ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम दिफा एक साथ पाकिस्तानियों के लिए डबल खुशियाँ। दिन के आगाज़ पर वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। पाक फौज के जवानों के पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे, मसाजिद में वतन अजीज़ की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। न्यूज़ की जानिब से अपने तमाम नाजरीन और अहले वतन को ईद मिलादुन्नबी की खुशियाँ मुबारक। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला यौम वलादत का जश्न। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वलादत इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। शहर शहर, गाँव गाँव, गली गली, नगर नगर दुरूद व सलाम की सदाएँ। नूरानी महाफिल का अहतमाम। मसाजिद, इमारतों, बाजारों और चौराहों पर सब्ज़ परचमों और बरकी कुमकुमों की बहार। मुख्तलिफ शहरों पर जुलूस और रैलियाँ निकालने का सिलसिला भी जारी। माजी करीब में होने वाली ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने 6 सितंबर 1965 की याद ताज़ा की और यह साबित किया कि हमारी मसल्ह फ़ौज और दलेर अवाम शाना बशाना खड़े हों तो दुनिया की कोई ताकत हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। पाकिस्तान सरजमीन के ख़िलाफ़ होने वाली किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंशाअल्लाह अगली बार स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि अल्लाह की मदद से 60-0 होगा। अगली बार स्कोर 6-0 नहीं 60-0 होगा। एयर वाइस मार्शल ने की दुश्मन को ललकार। एयर वाइस मार्शल शहरयार खान कहते हैं, दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त देने के लिए हर दम तैयार हैं। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के मौके पर हमने एक बार फिर 65 की जंग की याद ताज़ा कर दी। हर शहर और हर महाज पर दिफा हमारी जिम्मेदारी है। पाक सरजमीन के खिलाफ उठने वाले हर कदम को नाकाम बनाएंगे। अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को शिकस्त देंगे। मिज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की तकरीब से खिताब। मार्का हक में शानदार फतह के बाद पाकिस्तान का पहला यौम दिफा। 6 सितंबर अस्करी तारीख का काबिल फ़ख्र दिन। जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा और गाजियों को सलाम। यौम दिफा और शोहदा आज जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। 6 सितंबर 1965 को अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त फाश से दो चार किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, एयर चीफ और नेवल चीफ का यौम दिफा और शोहदा पर खराज अकीदत। मिज़ार कायद पर पाक फ़ज़ाइया के चाको चुबंद दस्ते ने सिक्योरिटी के फ़राइज़ संभाल लिए। एयर वाइस मार्शल शहरयार खान तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर ने भी मिज़ार कायद पर हाज़िरी दी। लाहौर में मिज़ार इकबाल पर कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फ़याज़ हुसैन शाह ने हाज़िरी दी। यौम दिफा पर नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 'यौम दिफा की मुनासबत से मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात का इनेकाद। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब। कोयटा गैरिसन में भी यादगार शोहदा पर दुआया तकरीब का इनेकाद। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान की तकरीब में शिरकत। पेशावर में यादगार शोहदा पर दुआया तकरीब। कोर कमांडर पेशावर ने यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। मुल्तान, रावलपिंडी और खारिया गैरिसन में यौम दिफा की मुनासबत से यादगार शोहदा पर पुरवकार तकरीबात का इनेकाद। 6 सितंबर पाकिस्तान का यौम दिफा और शोहदा हमारी तारीख का एक हौसला अफजा बाब है। सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का यौम दिफा और शोहदा पर पैगाम। कहा, इस दिन हमें काबिल फ़ख्र कौम के तौर पर अपनी बहादुर मुसल्लह फ़ौज और साबित कदम आवाम को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने हमेशा अपनी सरहदों का गैर मुतज़लज़ल ईमान और बेमिसाल बहादुरी के साथ दिफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 60 साल कबल हमारी बहादुर मुसल्लह फ़ौज ने दुश्मन की जाहिरियत को नाकाम बनाते हुए साबित किया कि पाकिस्तान एक बहादुर कौम है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस जैसे वाक़यात कौमों की ज़िंदगी को जला बख्शते हैं। जंग 1965 के 60 साल बाद अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का गरूर मट्टी में मिलाया। अफवाज पाकिस्तान मुल्क व कौम का तहफ़्फ़ुज़
अपने खून से कर रही है। फौजी क़यादत सिफारती और माशी महाज पर भी किरदार अदा कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में योम दिफा के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा, यह दिन तजदीद अहद का है। ज़ाती मफादात से बालातर होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना होगा। मार्का हक में फतह के बाद अब पाकिस्तान को माशी मार्का मारने से कोई नहीं रोक सकता। हमें पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत करना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी का कहना है, मोदी ने जानबूझकर पानी छोड़ा। बुज़दिल दुश्मन की ये भोंडी कोशिशें हैं जो नाकाम होंगी। मिज़ार कायद पर हाजिरी के बाद गवर्नर सिंध की मीडिया से गुफ्तगू। अफवाज पाकिस्तान ने 6 सितंबर 1965 को भारत के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए और इबरतनाक शिकस्त दी। भारतीय जौहरियत के मुकाबले में पूरी कौम बुनियादी मरसूस है। हर फर्द दिफा पाकिस्तान का मुहाफिज है। भारत कान खोल कर सुन ले कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। दिफा पाकिस्तान के लिए अफवाज पाकिस्तान के शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का यौम दिफा पर पैगाम। दरियाओं में पानी की सतह अब कम हो रही है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह, हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम पर भी पानी का बहाव नीचे आ रहा है। मुल्तान के करीब पानी का फ्लो 48 घंटे बरकरार रहेगा। 1-2 रोज में सैलाबी रेलों का दबाव सिंध में होगा। भारत ने मजीद पानी छोड़ने का कोई अलर्ट जारी नहीं किया। गुजरात से बारिशी पानी की निकासी के लिए सरगर्मियां तेज कर दी। हैवी मशीनरी वहां पहुंचा दी गई। DG PTM में इरफान अली काठिया की सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। डैम्स और बैराजों पर पानी में कमी पेशी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सिंध हुकूमत अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल अलर्ट है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने सैलाबी सूरत हाल की तफसीलात बताते हुए कहा, कच्चे के इलाकों से गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 12,449 अफराद महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो चुके हैं। फिक्स्ड और मोबाइल हेल्थ कैंप्स में अब तक 33,803 अफराद को इलाज की सहूलत फराहम की गई है। अमरीका की पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की फराहमी। ISPR के मुताबिक अमरीका से इमदादी सामान लेकर पहली परवाज पाकिस्तान पहुंच गई। अमरीकी नाज़िमुल उमूर और कमांडर आर्मी सेंट्रल कमांड ने सामान पाक फौज के हवाले किया। मजमूई तौर पर अमरीका से 6 परवाजें इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान पहुंचेंगी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की क़यादत में अमरीकी सेंट्रल कमांड एंड डिजास्टर रिस्पांस ग्रुप का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। चेयरमैन NTMA ने अमरीकी वफ्द को NEOC की सलाहियत और पेशगी इंतबाही निज़ाम पर ब्रीफिंग दी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने जदीद डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल को मिसाली करार दिया। तकनीकी माहिरीन और फलाही इदारों के जरिए मुआवनत की यकीन दहानी भी कराई। पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन भरपूर तरीके से जारी। अफवाज पाकिस्तान ज़मीनी और फ़ज़ाई ज़राए से मुतासर अफराद की मदद में मसरूफ़। गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल और शकरगढ़ में हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। GOC मेजर जनरल मोहम्मद इमरान खान बाबर ने सियालकोट के मुतासर इलाकों का दौरा किया और इमदादी कैंप्स का जायजा किया। आज की दुनिया इंतहा पसंदी, नाइंसाफ़ी और माशरती खलफशार जैसे चैलेंजेस से दो चार। सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में इन मिसाइल का हल तलाश करना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का 12 रबीउल अव्वल पर पैगाम। कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदा करदा आफ़ती उसूलों अदल, रहमत, अखुवत और अमन को अपने माशरती, सियासी और तहजीबी ढांचों में राइज करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत ने जुल्मतों को नूर में बदल दिया। इंसानियत को अदल, रहमत, मसावात और वहदत की नई राहें दिखाई। हमें अपनी नई नस्ल को खैर, इल्म और अमन की तरफ राग़िब करने के लिए इन्हें हयात तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशनास कराना होगा। सलाम उन पर जो रहमतुल आलमीन हैं, सलाम उन पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, सलाम उन पर जो फ़ख्र मौजूदात हैं।
ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वज़ीर आला पंजाब का पैगाम। मरियम नवाज ने ईद मिलादुन्नबी के बाबरकत मौके पर उम्मत मुस्लिमा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्मत में डूबी इंसानियत को हिदायत, अमन, भाईचारे और अदल का पैगाम दिया। शरीफ फैमिली की जाती उम्रा में आबाई कब्रिस्तान आमद। नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फैमिली के दीगर अफराद ने मरहूमीन के लिए कुरान खानी और दुआ की। शरीफ बरादरान ने अहले खाना के हमरा वालिदैन और बेगम कलसूम समेत दीगर मरहूमीन की कब्रों पर फूल रखे। इस मौके पर महफिल मिलाद का इनेकाद भी किया गया। तकरीब में उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान के अमन, तरक्की, सैलाब ज़दगान और शोहदाए वतन के लिए खुसूसी दुआ की गई। कराची में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मरकजी जुलूस मेमन मस्जिद से बरामद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सूबाई वज़रा शर्जील नाम मेमन, सईद गनी, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और दीगर रहनुमाओं के हमरा शिरकत। वज़ीर आला सिंध ने मुफ्ती मोहम्मद जान नईमी की जानिब से मलीर में मुनाकिदा जुलूस की क़ियादत की। ननकाना साहब में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकजी जुलूस का शानदार इस्तकबाल। शुरका पर गुरुद्वारा जन्म स्थान के सामने सिख कम्युनिटी की तरफ से फूलों की पत्तियां निछावर की गईं, फूलों के हार भी पहनाए गए। जश्न ईद मिलादुन्नबी पर चिन्योट में हर साल की तरह इस बार भी दरबार वादी अजीज शरीफ पर 75 मन देसी घी का हलवा, 63 बकरे और 112 मन दूध की सबील का अहतमाम। इस बार सलाम मुतासरीन में भी तबरुक तकसीम किया जाएगा। रहमियर खान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मुनफरिद अंदाज। आशिक रसूल बेकरी मालिक ने 2000 पाउंड वजनी, 20 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा केक तैयार कर लिया। मालाकंड में घरेलू तनाज़े पर 5 अफराद कत्ल, मकतूलीन में 3 खवातीन और 2 मर्द शामिल। वाक़या रात गए कंडकुआं खार में पेश आया। मुलजिम ने घर में घुसकर बीवी और ससुर समेत 5 अफराद को गोलियां मारी और फरार हो गया। स्टार क्रिकेटर और साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी का बाजोड़ का खुसूसी दौरा। मुतासरीन के लिए 20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात के बावजूद अवाम की बड़ी तादाद लाला की एक झलक देखने के लिए उमड़ आई और स्टार क्रिकेटर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। शाहिद अफरीदी ने गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में कायम मुतासरीन कैंप का मुआयना किया, मुतासरा खानदानों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। बाजोड़ की खवातीन के लिए वोकेशनल सेंटर कायम करने का वादा। बच्चों और बच्चियों में स्कूल बैग्स, किताबें और खेलों का सामान तकसीम किया।